वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और छठी मैया से यही दुआ करूँगा कि सभी की मनोकामनाएं पूरा हो और सभी लोग अपने परिवार के साथ सकुशल ज़िंदगी व्यतीत करें। यही दुआ मैं छठी मैया से करता हूँ। आज पहली अर्घ है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीके जीएस कॉमन होता है फ्रेंड्स, इसलिए सभी लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, ठीक है, कितना होता है गेस करते चलिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे 2.2 होता है। और सभी को पता है कि जो पीएच मान 7 से कम होता है तब क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका मतलब जो नींबू का रस का पीएच मान होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 जिस बिलियन का मान होता है उदासीन होता है, 7 से अधिक पर क्षारीय होता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल का खोज किया था। ये भी कभी कभी पूछा जाता है तो याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इसमें से कौन सा है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? 2 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। जंतर मंतर नई दिल्ली है जो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। बाकी अजंता की गुफाएं औरंगाबाद याद करते चलेगा, ये शामिल है। रानी की वाव पाटन ये भी शामिल है। सूर्य मंदिर कोणार्क ये भी शामिल है, ठीक है। जंतर मंतर नई दिल्ली है जो आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। 2 का सी हो गया। 3 नंबर सवाल देखें, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब किसने जीता? 3 नंबर सवाल का तो सभी को पता है मुंबई इंडियंस ने ये जीता है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताया कि मुंबई इंडियंस कितने बार आपका आईपीएल खिताब जीता है, ये कमेंट करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए। और इस बार सब कौन जीता सभी को पता है फ्रेंड्स, इस बार कोलकाता को हराकर चेन्नई ने जीता है। चलिए, तो 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था। कितनी बार वो जीता है हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल 4 नंबर सवाल है, ब्रायोफाइट निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्केन्सिया से संबंधित है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखें, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, ब्राजील के राष्ट्रपति। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखें, 6 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? ठीक है, किसे सम्मानित नहीं किया गया था? 6 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में सम्मानित नहीं किया गया था। बाकी श्री प्रणब मुखर्जी, श्री नानाजी देशमुख और डॉक्टर भूपेन हजारिका को सम्मानित किया गया था। 7 नंबर सवाल है, सीरीज में 4 प्रतिरोधकों जिसमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना? 1 ओम। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 8 नंबर है, पाइथन एक है, क्या है? 8 का है जो पाइथन एक है जो प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर सवाल है, विच टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द विजन ऑफ अ पर्सन विथ मायोपिया? ठीक है, तो मायोपिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ता है? तो निकट है ना, निकट के लिए हो जाएगा आपका अवतल लेंस की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हिंदी में पूछेगा तो याद रखिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। तो मायोपिया कह रहा है ना, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ही कहा जाता है। अगला सवाल को देखें, 10 नंबर सवाल, फरवरी 2017 में इसरो ने लॉन्च करके इतिहास रचा था। 10 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका
बी हो जाएगा। ठीक है, एक ही उड़ान में 104 उपग्रह। फरवरी 2017 में इसरो ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रह लॉन्च करके इतिहास रचा था। 11 नंबर सवाल को देखें, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? चलिए 11 नंबर सवाल का क्या होगा? तो देखिए प्रोसेसर का नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या प्रोसेसर है। हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई थी। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, बाबर के द्वारा लिखा गया था। 12 का बी हो जाएगा हुमायूंनामा। ठीक है, हुमायूंनामा का रहा, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होगा फ्रेंड्स। बहुत सारे कंफ्यूज, गुलबदन बेगम मार देंगे तो गलत हो जाएगा। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबर के द्वारा लिखा गया था। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखें। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन है इसमें? 13 का ये ब्रह्मोस है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ है? 14 का करेक्ट आंसर ये उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर सवाल है, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने बता दिया फ्रेंड्स। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। और ये जीएसटी है जो किस प्रकार का कर है ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 15 का बी हो गया। 16 नंबर सवाल है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका आपका महादेश हो गया। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा देश है जो हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। 16 का करेक्ट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का। 17 नंबर सवाल, ब्राज़ील फ्रेंड्स जहाँ कहवा की खेती होती है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि, ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर होगा ये आपका लखनऊ में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। 18 नंबर सवाल देखिए, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो देखिए एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु जो है आपका एक फिल्म निर्माण कंपनी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, 17 का आपका हो गया फ्रेंड्स डी हो गया। 18 नंबर का इसमें इसका आंसर होगा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ये आपका 18 का ये हो जाएगा इसरो की मार्केटिंग शाखा है। 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो देखिए इसरो की एक मार्केटिंग शाखा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। चलिए गेस करिए फटाफट। 19 का आपका हो जाएगा जादूगोड़ा का नाम सुने होंगे, जादूगोड़ा जो यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 20 नंबर सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन आपका कोलंबिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखें, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल सुरंग है जो सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 22 देखिए। 22 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तापी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। 23 नंबर सवाल को देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? देखिए यूनेस्को और यूनिसेफ का मुख्यालय मैं बार बार बताते रहता हूँ, ये पूछा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये फ्रांस पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर डी होगा। अगर पूछे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, लेकिन यूनेस्को का कहाँ हो जाएगा? तो फ्रांस पेरिस हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो के लिए है, किसके लिए है समग्र शिक्षा? 24 नंबर सवाल तो देखिए समग्र शिक्षा का ध्यान रखिएगा। तो समग्र शिक्षा जो आपका हो जाएगा प्री नर्सरी से लेकर के कितना 7th क्लास तक का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो प्री नर्सरी से लेकर करके 7वीं कक्षा तक का है। तो समग्र शिक्षा याद रखिए, प्री नर्सरी से 7वीं कक्षा तक। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। 25 नंबर सवाल को देखिए, बेरी बेरी एक रोग है जो कि कमी के कारण होता है।
तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, बुलाता कौन है, अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान से याद रखिएगा। 26 का गेस कीजिए क्या होगा। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक का आह्वान बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करता है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। तो इब्न बतूता जो कहाँ का मूल निवासी था, 27 नंबर है जो आपका ऑप्शन नंबर ए मोरक्को निवासी था, ठीक है। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित मानव रोगों में कौन सा रोग जीवाणु से होता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होता है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है और वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो 28 नंबर सवाल का देखिए, आपका टाइफाइड है जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। हेपेटाइटिस ए है जो आपका वायरस विषाणु से, खसरा विषाणु से, पोलियो भी है जो विषाणु से होता है, ठीक है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड। टाइफाइड जिसे मियादी बुखार कहते हैं, जिसका इसका जांच किया जाता है, विडाल टेस्ट नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। विडाल टेस्ट किया जाता है आपका इसके लिए, टाइफाइड बुखार के लिए। ये होता है जो आपका बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। 29 नंबर सवाल को देखें, नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। नवंबर 2020 के अनुसार 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखें, नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है। 2020 तक की बात कर रहे हैं, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उस समय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। 31 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्क का सदस्य अफगानिस्तान है जो सार्क का सदस्य है। तो 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। 2016 की बात कर रहे हैं जब विमुद्रीकरण की गई थी। 32 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उर्जित पटेल थे, ठीक है। 32 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। 33 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। जातक कथाएं से संबंधित एक क्वेश्चन देखिए बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, जातक। चलिए तो 34 नंबर सवाल का क्या होगा, जातक कथाएं जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। कावेरी जल विवाद के बीच है, तो किसके किसके बीच है, तो कावेरी जो जल विवाद है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है बार बार, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्र की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो 36 नंबर सवाल का हो जाएगा बेलगाम। याद रखिएगा 1924 ईस्वी में, 1924 में कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, एक ही बार किए थे। तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन में किए थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। गीत गोविंद किसने लिखा है, तो जयदेव। गीत गोविंद कौन लिखे हैं, जयदेव ने लिखे हैं। 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्या के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है, इसका पूर्ण रूप क्या है। 38 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इन इंटरचेंज, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले द्वारा शुरू की गई थी। 39 का करेक्ट आंसर होगा मार्लो मिंटो का, आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, मार्लो मिंटो सुधार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। चलिए आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था कैबिनेट मिशन, 1946 ईस्वी में आया था।
ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन। चलिए आप लोग हमें बताइएगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। सबको पता है 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था और कहाँ आया था सबसे पहले, इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। डेट के साथ, एग्जैक्ट डेट के साथ बताया कि साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। और भारत कब आया था साइमन कमीशन, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साइमन कमीशन जिसमें लाला लाजपत राय ने उनका विरोध किया था, उनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय ने ही अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखा था, ये भी याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया लेखक के कौन है, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो आपसे मैंने सवाल पूछा कि साइमन कमीशन भारत कब और कहाँ पहुँचा था, इसका जवाब हमें आप कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम के बारे में कह रहे हैं तो अब जल्द ही होगा, पूरी तरह से आप लोग तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपका दिसंबर में आपका पंचायत चुनाव लास्ट होने वाला है। तो उसके बाद में आपका फटाफट इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा बिहार पुलिस फायरमैन के, और रिजल्ट भी आपको जल्द ही आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।